Hi, I'm CA Anirudh Saraf and you're watching the Commerce Cafe. आज के वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है। अगर आप क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए नया सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्कूल के पर्सपेक्टिव से भी। और अगर आप आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं जैसे CA, CS, CMA एक्सेट्रा, या आप कॉमर्स में हायर स्टडीज करते हैं, या आप लाइफ में कभी बिजनेस या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, तो अकाउंटेंसी की नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The American Institute of Certified Public Accountants AICPA ने 1914 में एक डेफिनेशन दी थी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. उसके बाद उन्होंने 1966 में एक और डेफिनेशन दी, इस डेफिनेशन को ब्रॉड बनाने के लिए। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अकाउंटिंग एक एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब कई सारी एक्टिविटीज या कई सारे स्टेप्स जब एक ऑर्डर में किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, जब आप खाना बनाते हैं तो सब्जियों को धोने, छीलने, काटने से लेके परोसने तक बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें से कोई भी स्टेप नहीं करते तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, या जो स्टेप्स हैं उनको उनके निर्धारित ऑर्डर में नहीं करते, कोई स्टेप आगे कोई स्टेप पीछे, तो भी वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह अकाउंटिंग में भी कई सारे स्टेप्स हैं जिन्हें हम एक के बाद एक फॉलो करते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं अकाउंटिंग। और वो स्टेप्स क्या हैं? अकाउंटिंग के केस में पहला है आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस। डोंट वरी, हम लोग हर एक स्टेप को, हर एक प्रोसेस के हर एक स्टेप को डिटेल में आगे समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है? एक बार फिर से डेफिनेशन को देखिए। हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं, उनमें से जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं, हमें सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके लिए अब ये समझना जरूरी है कि ये ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते क्या हैं। इवेंट का मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट, कुछ भी होना। तो कोई भी ऐसा हैपनिंग होता है, एनी हैपनिंग, जिसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हो, बिजनेस के लिए कोई कॉन्सिक्वेंस हो, तो अकाउंटिंग के पर्पज से हम उसको इवेंट कहते हैं। अक्सर बिजनेस में हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मतलब कुछ ऐसी चीज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, उसका एक्सचेंज, यानी गिव एंड टेक, लेना एंड देना, इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन भी एक इवेंट है। तो हम लोग ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और आगे जाकर के मेजर करके रिकॉर्ड करते हैं। पर हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं जिनका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है, जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। अगर वो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है या उसका बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो अकाउंटेंसी में कम से कम हम उसे कंसिडर नहीं करते। लाइफ में ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका कोई कमर्शियल बेसिस नहीं होता, जो कमर्शियल रीजंस के कारण, बिजनेस रीजंस के कारण नहीं होते। आपके फैमिली में ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप अपने घर वालों का या अपने दोस्तों के लिए कुछ करते हैं या अपने फैमिली वालों का ध्यान रखते हैं,
तो ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिनका कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। ट्रांजैक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आप बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीद के लाते हैं किसी से, तो आप गुड्स लेके आते हैं, बदले में आप उन्हें पैसे देते हैं। तो यू आर गेटिंग द गुड्स एंड यू आर गिविंग द मनी, ये एक ट्रांजैक्शन है। जब आप उन गुड्स को सेल करते हैं, तो आप अपने कस्टमर को गुड्स देते हैं, बदले में उनसे पैसे लेते हैं, ये एक और ट्रांजैक्शन है। हर ट्रांजैक्शन भी एक इवेंट होता है, पर हर इवेंट ट्रांजैक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री में किसी एक्सीडेंट के कारण प्लांट एंड मशीनरी या वहां रखा हुआ सामान डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, आपकी प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बदले में आपको कुछ मिला नहीं। फिर भी ये एक इवेंट है जिसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट है। तो ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग के पर्पस के लिए हम लोग ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स दोनों को ही रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो फाइनेंशियल नेचर के हैं तो। ट्रांजैक्शंस मे बी इंटरनल, मे बी एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब, सपोज आप कोई कंपनी चलाते हैं, तो आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, किसी बाहर वाले के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये विद इन द बिजनेस, विद इन द कंपनी, कंपनी के अंदर ही ये ट्रांजैक्शन है, इसको इंटरनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जब आप किसी बाहर से कहीं से सामान खरीद के लाते हैं या किसी कस्टमर को अपना बनाया हुआ सामान बेचते हैं, तो ये एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। तो ये था पहला स्टेप, अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप, आइडेंटिफाइंग, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। अगला स्टेप है मेजरिंग। सिर्फ इन्हें आइडेंटिफाई करने से नहीं होगा, इन्हें मेजर करना पड़ेगा कि बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट कितना है। एक बार मैं वापस से आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ। डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है मेजरिंग, और लिखा है इन टर्म्स ऑफ मनी। जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं, तो या तो हम उसकी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, या हम उसकी क्वालिटी मेजर कर सकते हैं, या हम उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग जब करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू को मेजर करेंगे, और वैल्यू को मेजर करेंगे मनी के टर्म्स में, ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हम ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की वैल्यू को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे अगर इंडिया में बिजनेस है, तो द यूनिट विल ऑलवेज बी हमेशा इंडियन रुपीस, INR। लेकिन अगर कहीं और है, तो जहां है उसके हिसाब से वो यूनिट डॉलर्स या कुछ और हो सकता है, लेकिन हमेशा मनी ही रहेगा। तो जो इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर के नहीं हैं, या हम उन्हें मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, वो ट्रांजैक्शंस, वो इवेंट्स कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई ट्रेनिंग कराई जिससे उनका स्किल अपडेट हुआ, तो अब ये स्किल अपडेट होना एक इवेंट है, ये बिजनेस रिलेटेड है, इसका बिजनेस पे इम्पैक्ट भी आएगा। बट क्या स्किल को हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो इस ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो ट्रेनिंग कराने के लिए आपने बाहर से कोई ट्रेनर बुलाया और उसके लिए आपने कुछ पैसे खर्च किए हैं, तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसका जो बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है, और मनी के टर्म्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे। और एक एग्जाम्पल, सपोज बिल गेट्स आपकी कंपनी का CEO बनने के लिए राजी हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, बिजनेस पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ, CEO बनने के बाद आप उसे अगर सैलरी देंगे, प्रॉफिट का शेयर देंगे, या और ट्रांजैक्शंस उसके साथ होंगे, उस टाइम पर उन ट्रांजैक्शंस को हम अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड